कि मेडिकल इमरजेंसीज में जो आप डिवाइस टूल्स अपना नॉलेज और स्किल्स वगैरह जो आप यूज़ करेंगे उसको हम लोग ब्रीफली और डिटेल में भी देखेंगे कि कैसे उसको सही इस्तेमाल करना है और कैसे हम लोग उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, कर करके भी दिखाएंगे एक एक चीज़ पैरामीटर्स को क्या होता है नहीं होता सब कुछ देखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स होंगे जो हम लोग नोट डाउन भी करेंगे, जिसको बाद में आप रिपीटेड क्लास करके, जैसे अपने यहाँ पे सैटरडे को या कोई एक दिन बना लीजिएगा महीने में, जिसमें आप उसी चीज़ को रिपीट कीजिएगा क्योंकि वो आपका नॉलेज को और बढ़ाएगा। उससे रिलेटेड यूट्यूब वीडियो देखिए ताकि और भी ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ जो है नॉलेज स्किल में डेवलप हो पाएगा। तो आज का जो हम लोग पूरा सेशन है इसको हम लोग 5 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। 5 छोटे छोटे सेशंस होंगे जिसमें आप प्रैक्टिकल कर करके भी सीखेंगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो हम लोग सीखेंगे कि ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन मैनेजमेंट जो है पेशेंट का कैसे करना है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आप जब पेशेंट रिसीव करते हैं तो सबसे पहले आप उसका ऑक्सीजन लेवल लेते हैं कि भाई क्या हुआ इसको, इसका कितना ऑक्सीजन लेवल है। तो आप समझिए इस चीज़ को कि आप अगर पेशेंट हो जाए अचानक से, अगर आप हेल्दी पर्सन हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका होता है वो होता है ऑक्सीजन से सबसे पहले उसको मेंटेन कर दिया जाए, है ना। तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। सपोज आपने कोई पेशेंट रिसीव किया कहीं से भी, चाहे आप रोड एक्सीडेंट में हो कहीं पे भी हो, तो सबसे पहले टारगेट होता है कि लेट अस सी हाउ मच ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द बॉडी इज देयर। उसके बाद ही उसका ब्रीदिंग वगैरह उसके बाद चेक करेंगे। तो चलो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या होता है, कैसे हम लोग समझते हैं कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्या हो रहा है। ट्रॉमा आप लोग सुने होंगे। ट्रॉमा बहुत तरह का होता है, मेंटल, फिजिकल, है ना। फिजिकल ट्रॉमा जैसे एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर किसी का टूट गया, दैट इज ए ट्रॉमा, बट दैट इज नॉट इमरजेंसी, है ना। इमरजेंसी इज व्हेन योर ब्रेन डजंट रिसीव द ऑक्सीजन इन अबाउट 15 मिनट्स के अंदर में उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दैट इज इमरजेंसी। ओके, तो इमरजेंसी एंड ट्रॉमा में समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ACLS करेंगे ना तब हम लोग समझ में आएगा कि ये क्या हो गया अचानक, क्या हम देख रहे थे। पल्स रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर अभी तक का सिनेरियो में। क्या इंपॉर्टेंट है? पल्स रेट। पल्स रेट कहाँ से आता है? पल्स रेट कैसे आ जाता है? हार्ट बीट करेगा तो पल्स रेट आएगा। तो सबसे अच्छा कैसे पता चलेगा कि मेरा पल्स बीट, मेरा पेशेंट में पल्स है कि नहीं? आप कैसे एक्सेस करते हो पल्स रेट को? हाँ, कैरोटिड होता है, कैरोटिड से आप देखते हो। हार्ट रेट, हार्ट रेट एक और होता है ना, हार्ट रेट। हार्ट रेट आता है आपका, उसमें जो आप ECG लगाते हो तब आता है आपको हार्ट रेट दिखाएगा, या आप काउंट करके उसको गिन लेते हो तो उसको हार्ट रेट बोलते हैं। बट जब तक वो पंप नहीं करेगा तभी हार्ट रेट आ सकता है। हार्ट रेट का मतलब पंप अगर मान लीजिए नहीं कर रहा है, ब्लड हार्ट बंद हो गया तो क्या हार्ट रेट आएगा? सही बोलो, सोच के बताओ। हार्ट रेट आएगा? हार्ट बंद है, हार्ट जैसे पंप करता है ना वो बंद हो गया, हार्ट रेट आएगा कि नहीं? आता है, आता है। हार्ट बंद है बट वहाँ हार्ट रेट आ रहा है, वो कौन सा कंडीशन होता है? उसको बोलते हैं पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। पल्सलेस, पल्स नहीं है, सुनोगे नहीं पल्स आएगा। हार्ट बंद है तो कहाँ से पल्स आएगा? हार्ट बंद है बट वहाँ हार्ट रेट आ रहा है, देखोगे इधर हार्ट रेट आ रहा है बट पल्स नहीं है, इधर कुछ नहीं है। SpO2 में पल्स रेट देखोगे नहीं आ रहा है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मतलब हार्ट पंप नहीं कर रहा है बट उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंप्रूवमेंट दे सके। स्टार्टिंग में तो आप यही करोगे, तो आपको पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है, तो क्या करोगे? सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, ये लगाते हो ना, मास्क लगा के जल्दी से ऑक्सीजन का फ्लो स्टार्ट कर दिया। 2 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर से बढ़ाते हैं, कर दिया। नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा तो फ्लो को और बढ़ाते हैं। बट जब फ्लो को बढ़ाएंगे ना तो इसका काम नहीं रहेगा, इसको कोई फायदा नहीं होगा। फ्लो को जब बढ़ाएंगे तो इससे कैनुला लगाएंगे, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? नेजल कैनुला। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? नेजल मास्क। 1 लीटर या 2 लीटर, 4 लीटर करने से कोई फायदा नहीं, इसमें वेस्ट हो जाएगा सारा ऑक्सीजन। 1 लीटर या 2 लीटर, उससे ज्यादा करेगा तो कोई फायदा नहीं है। समझ में आया? तो इसको मैंने लगा दिया, अब देखेंगे कितना इसका सेचुरेशन बढ़ता है। मैं आप लोग अभी सुने हो, देखो यहाँ O2 स्ट्रीम लिखा है ना, देखो कितने लीटर तक है। इसमें कितना लीटर दिख रहा है? 12 या 15। ऑक्सीजन सिलेंडर में 10, इसमें 12 या 15 और इसमें कितना? 7। क्लियर हो गया? एक चीज आपने नया सीखा कि इसके अंदर भी हाई फ्लो। अगर पेशेंट का डिमांड सिर्फ इतना ही है कि उसको मास्क पे कैनुला लगा के ठीक हो सकता है तो उसको कुछ और क्यों करने की जरूरत है? वहीं से आपका ठीक होने लगेगा पेशेंट।
आपको ये समझना है कि उसका दिस इज हाई फ्लो कैनुला। देखो HFNC ग्रीन कलर का रहेगा ऐसा, ये ना ग्रीन है, इधर देखो ये कौन सा कलर, इसमें ग्रीन रहेगा। ये देखो हाई फ्लो नेजल कैनुला। जब आप इसको चलाओगे ना, इसको चलाओगे जब ये वाला ऑक्सीजन थेरेपी बढ़ाने के लिए, तो आपको ये वाला कैनुला लगाना होगा। ये वाला लगाओगे तो नहीं चलेगा। समझ में आया? तो आपको ये समझना भी है कि हमें क्या करना है, कौन सा कैनुला चाहिए। तो आपको एक कैनुला ये तो रखना पड़ेगा, जिससे आप ऑक्सीजन को इंप्रूव करा सकते हैं वेंटिलेटर के थ्रू। इसके अलावा हाई फ्लो कैनुला आपके न्यूनेटल वाला वार्ड में होगा। हाई फ्लो मशीन देखे हो, हाई फ्लो मशीन होता है, न्यूनेटल वार्ड में होगा आपका। बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा, तो आप उसको जल्दी इंक्यूबेट नहीं करना चाहता है ना, मास्क से या ये जो आप देख रहे हो इस तरह से लगा के और हाई फ्लो कैनुला लगा करके हम लोग उसका वेंटिलेटर का जो डिमांड, इसका जो ऑक्सीजन का डिमांड है उसको हम लोग इसी से पूरा कर लेते हैं छोटा बच्चा को। ठीक है, बड़ों में चूंकि यहाँ पे बस स्टार्ट हो जाएगा, नाक में लगाना है, समझ में आ गया? तो हाई फ्लो तक समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे। मान लीजिए आपका पेशेंट, देखिए स्पॉन्टेनियस और CPAP लिखा है ना, तो हाई, ये प्रेशर ग्राफ है, क्या है? प्रेशर, ऊपर में प्रेशर लिख देते हैं, प्रेशर CPAP क्या है? प्रेशर है। रटने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी ऐसा चीज नहीं बताएंगे ना जो आपको रटना पड़े, एकदम क्लियर करेंगे। सीधे ना, रटने से कुछ होता है? करने से ना होगा, रटने से क्या होगा? कुछ नहीं। तो हम बताएंगे सिर्फ वही चीज, समय के हिसाब से हमारे बॉडी में लंग में कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, लंग में कितना प्रेशर जनरेट होगा समय के हिसाब से। तो एक साइकिल बनाते हैं सांस लेने का, सांस लिया, सांस कहां से ले रहे हैं हम? कुछ प्रेशर से, यानी हमारे लंग में ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रेशर है, तो हम लोग मान लेते हैं 4 है, 4 है, या 4 से सांस स्टार्ट होगा। ये कितना टाइम हुआ? ये सांस इतनी दूर तक लिए, यहीं तक लिए, इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी टाइम या TI, मतलब सांस लेने में कितना समय लगा, टाइम टेकन फॉर इंस्पिरेशन। अब ऐसे एक्टिविटी चल रहा है, हर का आपका भी चल रहा है ऐसे, सांस लिए, होल्ड किए, छोड़ दिए। तो ये देखिए, ये सांस लेना और सांस छोड़ना, ये जो डबल लग रहा है ना, ये अगर एक है तो ये डबल हो गया। इसको है, इसके अंदर कितना का प्रेशर है? 4 का, अभी जो बताया था ना 4, इसके अंदर 4 का प्रेशर है। पेशेंट सांस लेता है, ऐसे लेके चला जाता है, सांस लिया, आप ही लेगा तो खुल जाएगा, एल्वेओली इतना बड़ा हो जाएगा। पेशेंट का ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहा है, पास होगा, इधर फूला, इधर ऑक्सीजन आ गया, इधर बड़ा, ये सरफेस एरिया बढ़ा है इसका, और इधर सारा ज्यादा ऑक्सीजन चला गया ब्लड सेल में और जाएगा, ठीक ना? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ जाना यानी CPAP, एक ट्यूबिंग होगा, ठीक है ना? तो इसमें डबल ट्यूबिंग चूंकि लगा हुआ है, तो इसमें जाने का रास्ता ऑलरेडी है, यानी पेशेंट सांस छोड़ेगा तो इधर से दूसरा ट्यूब से निकलेगा। ओके, CPAP में तो ऐसा नहीं होता है, तो उसके लिए वेंटिलेटर के अंदर, इसमें बाइपैप में मास्क के अंदर छेद होता है, छेद होता है बना हुआ, तो बाइपैप का मास्क अलग होता है, समझ में आ रहा है? सील्ड है, तो अगर सील्ड है तो ये मास्क आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर से जो हवा पेशेंट छोड़ेगा तो किधर जाएगा? दूसरे ट्यूब से निकल जाएगा, क्लियर है? तो इसको आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसको हम कहाँ नहीं लगा सकते? इसको हम लगाने, मतलब वही खिड़की उड़की रहती है, वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी छेद होना चाहिए, यानी कि डॉट छेद होना चाहिए। वेंट मतलब छेद, वेंटेड मास्क, देखो वेंटेड मास्क है, इसके अंदर छेद है, दिख रहा है? वेंटेड कहाँ लगता है ये? CPAP बाइपैप में, क्योंकि निकलने का जगह चाहिए, एक तरफ से तो आया, निकलेगा किधर से? वेंट से निकलेगा, कहाँ लगेगा? वेंटेड, CPAP बाइपैप, इस समय लगेगा, या फिर सिंगल ट्यूब या सिंगल लिंब बोल सकते हो, सिंगल लिंब जिसमें एक ट्यूब आ रहा है, CPAP बाइपैप सिंगल लिंब ये लगाना है। ये CPAP बाइपैप मास्क है, ये वेंटिलेटर पे नहीं लगाना है, इसमें ये लगा सकते हैं, क्लियर? इसको और कहाँ लगा सकते हैं? एम्बू बैग में। ये क्या है? ये क्या है? एम्बू बैग, सब जानते हैं, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, है ना?
जब से रिसर्च हुआ है इसमें बहुत कम चेंजेज आए हैं, तकरीबन 100 साल से होने वाले हैं, हो गए होंगे। इसी को ये आर्टिफिशियल ब्रीदिंग डिवाइस, ये आर्टिफिशियल ये बैग लगा होना चाहिए और बाकी ये सब चीज़ भी कंप्लीट होना चाहिए। इसके अंदर एक वाल्व भी होता है, फिश माउथ वाल्व बोलते हैं। इसको आप खोल के इसको इन्फेक्शन फ्री भी करना है। देखो इसको खोल सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। देखो थोड़ा गंदा है, क्लीन कर सकते हैं खोल के। ये फिश माउथ वाल्व है, देखो ये फिश की तरह खुलता है, दिख रहा है? फिश माउथ वाल्व बोलते हैं इसको, यानी कि इसमें सिर्फ सांस जाएगा, सांस क्लियर, समझ में आ गया? लंग, नॉर्मली जब पेशेंट को आप वेंटिलेट करते हो तो इस तरह से करते हो, ऐसे करते हो ना, ठीक? तो हम लोग कुछ चीजें समझते हैं फिर आपको समझ में आ गई अच्छा से, क्योंकि ये पूरा एम्बोबैक ऑपरेशन जो है ना एक अपना टेक्निक है जिससे आप वेंटिलेटर चलाना भी सीख जाओगे। देखिए ये जो एम्बोबैक है ये चलाने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर आप क्या देने की कोशिश कर रहे हो, पेशेंट को क्या चाहिए। तो आप देखो कि हमें क्या चाहिए, जो आपको चाहिए वही तो उसको चाहिए, तो अपने आप में समझो तो उसको समझ में आ जाएगा। आपको एक ब्रीदिंग साइकिल चाहिए जो मैंने बताया था, सांस लेना, थोड़ा देर रोकना, फिर छोड़ना, ऐसे। तो आप पेशेंट को जो अभी तक करते हो गया, इतना याद, इतना पता होना चाहिए 500 है तो हमें कितना दबाना है कि इसके अंदर 400 चला जाए, इतना दबाएंगे तो 400 जाएगा तकरीबन पूरा, है ना, ताकि ऊपर में 50 ml पीछे 50 ml रह जाएगा, पूरा दबाएंगे तो 500 ml चला जाएगा। अब इस बढ़ाएंगे तो 500 ml चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। सांस को देखोगे हॉस्पिटल जल्दी जल्दी दे दो, अरे भाई तुम यार पेशेंट धीरे धीरे छोड़ना है, अचानक नहीं छोड़ना है, सांस धीरे धीरे देना है। जैसे देखो सांस हम ले रहे हैं उसी को हम प्रैक्टिस करें, देखो तुरंत नहीं देना, फिर से 1001 1002 1003 न्यू नीडल आ गया तो हर दूसरे बार में करना है। 1001 1002 1001 1002 1001 1002 1001 1002, थोड़ा ज्यादा होगा, देखते रहना भैया, ठीक है। अब हम एक कंडीशन करते हैं जिसमें वो पेशेंट को स्टिफ कर देते हैं। इधर देखो लंग में आप दबा तो रहे हो लेकिन जा रहा है क्या, एक साउंड इज कमिंग, सब प्रेशर इंक्रीज करके देखेंगे। तो इंक्रीज द प्रेशर दिस वाल्व शुड बी लॉक्ड। अभी देखो ओपन है, वाल्व ओपन है ना, ओपन मींस नॉर्मल लंग कंडीशन, बट यहाँ पर तो अबनॉर्मल है, हम दे रहे हैं जा ही नहीं रहा है, ये तो एबनॉर्मल बना दिया मैंने, तो नहीं जा रहा है। तो हमने क्या करेंगे, इस वाल्व को जो ये है वाल्व है इसको हम लोग क्लोज कर देंगे ऐसे। तो भी देखो इसको फुला देगा, देखो फुला रहा है ना, अब इसमें दूसरा साउंड आ रहा है, देखो क्या, स्पाइन पोजीशन, फ्लैट पोजीशन पे लेके जाना है, फ्लैट यानी कि जैसे तैसे है तो उसको स्पाइन में फ्लैट रखना है ना, मेल हो या फीमेल हो कोई भी हो। न्यूनेटल केस में भी करते हैं और एडल्ट में भी करेंगे, पीडियाट्रिक सब में सब कॉमन प्रोसीजर है, थोड़ा जोर जोर से थपाते हैं क्या, ठीक। अगर वो रिस्पांस नहीं दिया, रिस्पांस चेक कर रहे हैं हम लोग, रिस्पांस नहीं दिया तो वो लोग उसका ब्रीथिंग चेक करेंगे, ब्रीथिंग क्या चेक करेंगे, मुंह से भी ले सकता है, तो हमने अपने कान को यहाँ रखना है, ठीक, और देखना है इसके चेस्ट एक्सपेंशन को। उसके लिए एयरवे को ओपन कर लेते हैं थोड़ा, ताकि उसको सांस लेने में भी आसानी हो जाए। अगर चोकिंग है, अगर मान लीजिए कुछ ने चोक हो गया है तो वो ओपन हो जाए। एयरवे ओपन करने के लिए चीन लिफ्ट है ना, हेड टिल्ट इसको बोलते हैं, ऐसे करके ओपन और हेड टिल्ट करके चीन लिफ्ट कर दिया, और उसके बाद हम लोग यहाँ नाक रख के यहाँ सुन, यहाँ देखते हैं ये सांस इसकी जा रही है, चल रही है, कान में तो सुनाई देगा सांस का साउंड, है ना। नहीं है, अगर नहीं है 10 सेकंड तक करना है, अगर नहीं है तो क्या करते हैं, ये देखो ये आपके पास सीपीआर का पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसको आपको पोजीशन करते हैं, राइट होता है ना, हाँ कोई भी कर सकता है, जो आपका डोमिनेंट हैंड है ना उसको आप ऊपर रख सकते हैं ताकि पुश हार्ड आपका कर सके, ठीक है ना। डोमिनेंट को ऊपर रख ले, दबाने से आराम होता है इसके ऊपर, समझ में आया। तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं जिसको जैसे मर्जी है, बट आपको प्रेशर जो देना है कंधे से, तो मैंने देखो स्ट्रेट रखा है, एल्बो को कीप नहीं करना है, प्रेशर देना है, बट उसको रिकॉइलिंग के लिए प्रेशर ठीक है छोड़ दिया मैंने सामने, दबाने के बाद छोड़ देना है, रिकॉइलिंग अपने आप हो जाएगा, ठीक। 2 3 4 5 6 है ना, 28 29 30 समझ रहा है, ऐसे करके रखेंगे रेडी।
और इसके बाद इसको ब्रेक देंगे, जैसे हम सांस लेते हैं 1 सेकंड में 1 बार, बस 2 बार ऐसे होता है। दिख रहा है सबको? डिमांड अभी है कि नहीं, इसको निकाल दिए और वो दे रहा है, देखेंगे कि उसको ऑक्सीजन मेंटेन कर रहा है कि नहीं। इससे पता चले अगर इसने मेंटेन कर दिया तो एनआईवी मास्क, तो एनआईवी मास्क मैंने बताया था ये लीटर का ट्यूब हम इसमें अटैच कर देंगे। ठीक, ये लगा के बांध दे, इसी तरह का मास्क होता है, लगा के बांध दिया सर। और उसके सुन लिए जैसे मान लीजिए मास्क, ये देखो मास्क है ना, लिखा मास्क, ये इसको ऑन कर दो, मतलब ये मास्क से वेंटिलेशन स्टार्ट होगा, मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट किया। ठीक, इंट्यूबेशन करने की जरूरत नहीं है ऐसे पेशेंट को, ठीक है ना, मास्क वेंटिलेशन, मास्क ऑन कर दिए। यहाँ जाओ, रिमोट आ गया, तो वॉल्यूम हो गया, प्रेशर कंट्रोल हो गया, फिर ये भी वॉल्यूम हो गया, ये भी वॉल्यूम है। ये वाला ये देखो, हम इसका बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे आपको। अभी आप समझो कि हम मास्क वेंटिलेशन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को आप अभी एम्बू कर रहे थे, अब एम्बू नहीं करना है, कितना देर एम्बू करोगे, तो हमने वेंटिलेटर को अटैच कर दिए। और इसमें कोई भी मोड, डॉक्टर साहब बोला कि नहीं इसको अभी पेशेंट जस्ट अभी आया है, उसको चांस रिकवरी ज्यादा है, रिकवरी का चांस ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक, तो आपको या तो प्रेशर कंट्रोल एसआईएमपी में चलाओ या वॉल्यूम एसआईएमपी पीएसआईएमपी बोलते हैं या पीएसआईएमपी दिए ये चलो। बाकी अदर पैरामीटर का हम बताएंगे अभी, हम इसको बड़ा करा देंगे यहाँ से करा दिए। तो हमेशा याद रखना है कि हमें ऊपर देखना है, नीचे नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर। ट्रैकिया लाइन जो है ना यहाँ पे, ठीक ऊपर, तो आप ऊपर कब देखोगे, जब हल्का सा नीचे झुकोगे तब ना, पेशेंट का नीचे आप जब भी देखोगे ना तो नीचे देखोगे ऐसे, लेकिन आपको ऊपर देखना है तो क्या करो, हल्का सा झुकोगे, कम झुकोगे इसलिए बेड को ऊपर कर सकते हैं, ताकि ऊपर जैसे जाएगा तो आपको कम झुकना पड़े। ये पहला काम कर लेना है, उसके बाद इसका पोजीशनिंग पकड़ना जैसे ऐसे, ऐसे नहीं, हाँ मिल रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करना, सपोर्ट लेना है चीन का इसका, इसको ठीक, ग्लाइड टंग पे ग्लाइड करना है, लेफ्ट साइड रखना, लेफ्ट साइड रखना है, ठीक। उसके बाद देखो मैं उठा रहा हूँ ना, तो ऐसे नहीं कर रहा हूँ, देखो ऐसे, वो जनरली लोग ऐसे करेंगे दांत टूट जाएगा, तो पूरा दांत पे प्रेशर पड़ेगा, है ना। तो दांत पे प्रेशर नहीं पड़ने के लिए क्या करेंगे, हम इसको उठाएंगे ऊपर की तरफ, इसको यहाँ पे सपोर्ट देंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे, दांत पे नहीं पड़ा ना, दांत नहीं पकड़ा, तो हम देखने की कोशिश करेंगे, तो देखो दिख जाएगा, देखो दिख रहा है, देखो ऊपर में दिखा, ऊपर देखो दिखा, बस वही है तुम्हारा टारगेट। हाँ एकदम दिख रहा है ऊपर में, वो देखो, और देखो इजी डालोगे ना तो नीचे चला जाएगा, वो कौन सा है, होल वाला है ना, हाँ तो है ना, हाँ एक इधर है, ऊपर में दिखेगा, ऊपर ऊपर वाला तो स्टेप कपड़े टूट जाएगा, चीन पे सपोर्ट डालो अपने थंब ये वाला, नीचे यहाँ पेशेंट को डैमेज भी नहीं होना चाहिए, वही बचाना है ना। ये तो उठाएं भैया, ताकत लगा के हाँ कहाँ ये नहीं लगाया, ये लगाया, चेहरे लगाते हैं ना, ये लगाओ ना, थोड़ा सा जाएगा हार्ट, थोड़ा सा ग्लाइड करके पूरा कर देना, बुझिए साइड नहीं हुआ। हाँ बुझिए होता, देखो आपके पास हम बताएंगे ऐसा टेक्नोलॉजी कि आपके पास टाइम होगा, ठीक है, और वो टाइम को मैनेज करना है। पहले अपने साइट को बहुत अच्छे से देखो, बोल देखो, देखो यहाँ से, ठीक है, पहले गोल को अपना टारगेट बना लो, गोल को टारगेट बना लो हाँ हाँ पहले। वही होल अब है, सिर्फ हो गया कि वही इंसर्शन, होल है जो ठीक है, गोल को टारगेट बना लिए तो आप इंसर्शन भी रख दें, जाएगा, गाइड करना है उसमें, दूसरा दूजी आराम से चला जाएगा ना।
ठीक है। ज्यादा उठा दिएगा। मैं विकास कुमार वरदान हॉस्पिटल रांची से आईसीयू डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। सर हम लोग का ऑक्सीजन थेरेपी, सी पाइप, बाई पाइप, डिफिब्रिलेशन मशीन के बारे में बताएं, इंटूबेशन मशीन के बारे में बताएं। बहुत अच्छे तरीके से बचाया, बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन किए। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। नहीं बोलिए। स्टार्ट करूँ सर? मैं वरदान हॉस्पिटल से प्रियंका सिस्टर बोल रही हूँ। आईसीयू डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। आज हमने सर से बहुत सारे चीज़ें सीखी। उनमें से हम लोग को बताया गया है पेशेंट का हार्ट रेट, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट होते हैं तो उनको कैसे रिकवर किया जाता है, वो सारी बात तो सिखाई गई है। कैसे हम लोग को इंटूबेट किया जाता है, वो सारी बातें सिखाई जा रही है। प्लस में कैसे हम लोग भेंटी में, सीपैप में डालते हैं, वो सारी बातें हम लोग को सिखाई जा रही है। सो सर हम लोग को इतना सारा ज्ञान दिए, इनके लिए सर को हम लोग अपने तरफ से ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। माई सेल्फ रूपश्री महतो, हम वरदान हॉस्पिटल का स्टाफ और हम आईसीयू डिपार्टमेंट NICU दोनों में काम करते हैं। तो आज हम लोग सीखे हैं सर से बहुत कुछ। जैसे में हम लोग को पेशेंट, जैसे कार्डियक पेशेंट आ जाए तो हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, कैसे CPR देंगे उसको हार्ट, और भी बहुत कुछ सीखे हैं वेंटिलेटर के बारे में। और जैसे मॉनिटर का हार्ट रेट और पल्स रेट, उसका डिफरेंस भी बहुत कुछ हम लोग को इसने सीखने के लिए मिला है। तो और प्रैक्टिस भी किए हैं हम लोग, आपने भी मतलब अपने से बहुत कुछ डेमो करके दिखाए, हम लोग को सीखने का चांस, मौका भी दिए हैं। तो इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।